Hello student, let's do the second type of construction, that is type 1b, where you have to construct a tangent to the circle without using its center. मतलब अब हमको ना ही सर्कल के सेंटर को यूज करना है ना ही रेडियस बनाना है। बिना सेंटर को यूज किए बिना रेडियस बनाए आपको सर्कल को टेंजेंट बनाना है। ये है हमारा टाइप 1b का सम। ठीक है, तो यहां पे जो मेन कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग स्टार्टर कंस्ट्रक्शन सीखेंगे। स्टूडेंट, स्टार्टर कंस्ट्रक्शन वो बेसिक स्टेप्स होते हैं जो आपको मेन कंस्ट्रक्शन में बार बार आएगा इन मोस्ट ऑफ द सम्स ऑफ टाइप 1b। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स है जो हम लोग पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो यहां जो हम लोग स्टार्टर कंस्ट्रक्शन सीखने वाले हैं वो ये है कि टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल कॉन्ग्रुएंट टू द गिवन एंगल। मतलब अगर आपको एक एंगल दिया हुआ है और आपको उसी एंगल को के बराबर का, उसी एंगल को कॉन्ग्रुएंट एक दूसरा एंगल बनाना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट एंगल। ठीक है, तो यहां पे सपोज स्टूडेंट आपको एक एंगल दिया हुआ है, एंगल PQR। ठीक है, ये एंगल PQR है, इसका मेजरमेंट समझो कुछ भी हो सकता है, 45 डिग्री है। ठीक है, तो अगर ये एंगल PQR है और मुझे एक दूसरा एंगल बनाना है, सपोज एंगल XYZ, और उस एंगल XYZ का मेजरमेंट सेम होना चाहिए जितना एंगल PQR है। ठीक है, उसको बराबर होना चाहिए। तो वो मैं कैसे बनाऊंगा? ठीक है, तो सबसे पहले आप ये एंगल PQR को देखो। इस एंगल PQR में स्टूडेंट दो रे है। द फर्स्ट रे इज रे QP एंड द सेकेंड रे इज रे QR। ये दो रे से बना है। वैसे ही एंगल XYZ जो हमको कंस्ट्रक्ट करना है, जो इसको इक्वल होगा, उसमें भी दो रे होगा। ठीक है, रे YZ एंड रे YX। ठीक है, दो रे होंगे। तो एक रे आपको बनाना पड़ेगा डायरेक्टली। ठीक है, बिकॉज बिना बेस रे बनाए आप एंगल बना नहीं सकते। तो आपको सबसे पहले एक बेस रे बनाना है। तो मैं यहां पे एक लाइन बनाता हूं, मोर स्पेसिफिकली एक रे बनाता हूं। ठीक है, जिसके एक साइड पे एरो रहेगा, उसको मैं नाम देता हूं YZ। ठीक है, मैंने YZ एक बेस रे बना दिया। अब क्या, अब इसको यहां पे मुझे कॉन्ग्रुएंट एंगल बनाने के लिए दो सिंपल स्टेप को फॉलो करना है। यस, इट इज बिट डिफरेंट फ्रॉम द स्टार्टर कंस्ट्रक्शन जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, उससे थोड़ा सा अलग है। इसमें भी दो स्टेप है स्टूडेंट। जो पहला स्टेप है वो तो सेम ही है जो हमने फर्स्ट स्टार्टर कंस्ट्रक्शन में किया था। क्या? टेक एनी सुटेबल रेडियस। याद है पहला स्टेप क्या होता है? टेक एनी सुटेबल रेडियस। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट? आपका कंपास लेना है, उसमें एक डिसेंट साइज का रेडियस लेना है, एक सुटेबल रेडियस लेना है, उसको पॉइंट Q पे रखना है। ठीक है, उसको पॉइंट Q पे रखना है और एक बड़ा सा आर्क कट करना है। ठीक है, बड़ा सा आर्क मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज वो आर्क इतना बड़ा होना चाहिए कि वो दोनों रे को कट करे, रे QP को भी और रे QR को भी, दोनों को इंटरसेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इतना बड़ा आर्क कट करो। अब उसको, उसी कंपास को बिना उसका रेडियस चेंज किए आप उसको Y पे रखो। ठीक है, और उतना ही बड़ा आर्क आप वहां पे भी कट करो। ठीक है, सच दैट इट इंटरसेक्ट द बेस रे। जो बेस रे है उसको इंटरसेक्ट करे और जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है उसको नाम दो B'। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। क्या था? टेक एनी सुटेबल रेडियस। तो एक सुटेबल रेडियस लिया आपने अपने कंपास पे, उसको वर्टेक्स Q पे रखा और एक बड़ा सा रे कट किया सच दैट वो दोनों रे को कट करे। ठीक है, एक बड़ा सा आर्क कट किया। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या स्टेप किया यहां पे? रीस्टार्ट फॉर्म स्टार्ट। तो पहला स्टेप क्या था स्टूडेंट? टेक एनी सुटेबल रेडियस। मतलब आपको आपके कंपास में एक सुटेबल रेडियस लेना है, आपको उसको पॉइंट Q पे रखना है और पॉइंट Q पे रखने के बाद आपको एक बड़ा सा आर्क कट करना है सच दैट वो दोनों रे को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। ठीक है, फिर उसी कंपास को बिना रेडियस चेंज किए आपको Y पे रखना है और अगेन एक आर्क कट करना है। ठीक है, उतने ही साइज का। अब हम आते हैं अपने सेकेंड स्टेप पे। अब ये जो सेकेंड स्टेप है वो है मेजर द डिस्टेंस। मतलब अब डिस्टेंस किसका मेजर करेंगे? तो आपको डिस्टेंस मेजर करना है एंगल PQR के बीच में जो दो आर्क है, आर्क AB, उसको मेजर करना है। कैसे मेजर करेंगे? तो आप अपना कंपास लो, कंपास का जो निडल पार्ट है उसको आप B पे रखो। ठीक है, B पे उसका निडल पार्ट रखना है और अपने जो पेंसिल वाला पार्ट है उसको एडजस्ट करो सच दैट वो एकदम पॉइंट A पे कोइंसाइड करे। ठीक है, निडल पार्ट B पे और जो पेंसिल वाला पार्ट है वो A पे, उसको बराबर से एडजस्ट करना है स्टूडेंट। ये पार्ट थोड़ा सा क्रूशियल है तो आप ध्यान से एग्जैक्ट मेजरमेंट लेना। ठीक है, ये मेजरमेंट लेने के बाद आप उस कंपास को वहां से उठाओ और उसको B' पे लाके रख दो। ठीक है, और B' पे रखने के बाद ऑब्वियसली आपको क्या करना है? एक आर्क कट करना है और ये आर्क आपको एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट देगा और उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नाम होगा A'।
ठीक है, तो ये आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया। अब आपको आपका स्केल और पेंसिल लेना है, ठीक है, ए डैश और वाई को ज्वाइन करना है विद अ रे, और ये जो रे आया है स्टूडेंट, दिस रे इज नथिंग बट योर रे वाई एक्स। तो दिस इज हाउ यू कंस्ट्रक्ट अनदर एंगल एक्स वाई जेड विच इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर। तो यहां पे एंगल पी क्यू आर और एंगल एक्स वाई जेड एग्जैक्ट कॉन्ग्रुएंट होंगे, एग्जैक्ट मेजरमेंट के होंगे, ठीक है। अगर सपोज एंगल पी क्यू आर होगा 43 डिग्री, तो एंगल एक्स वाई जेड भी आप मेजर कर लेना 43 डिग्री ही होगा। अगर समझो एंगल पी क्यू आर है समझो 60 डिग्री, तो एंगल एक्स वाई जेड भी होगा 60 डिग्री। तो यहां पे दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। उसको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए दो स्टेप हमने फॉलो किए। द फर्स्ट स्टेप इज टेक एनी सुटेबल रेडियस, एक सुटेबल रेडियस लेके क्यू पे रखो, बड़ा सा आर्क कट करो ताकि वो दोनों रे को कट करे, उतना ही आर्क आपको वाई पे भी रख के कट करना है। सेकंड स्टेप, मेजर द डिस्टेंस, तो आपको एंगल पी क्यू आर के बीच का जो आर्क है उसको मेजर करना है और उतने ही मेजरमेंट का आर्क आपको एक्स वाई जेड के लिए भी कट करना है। एंड दिस इज हाउ यू कंस्ट्रक्ट अनदर एंगल ऑफ सेम मेजरमेंट। इज इट क्लियर स्टूडेंट? Let's do another sum of type 1a where you have to construct a tangent to the circle using its center. तो यहां पे हम लोग प्रैक्टिस सेट 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। The sum says कि draw a circle with radius 3.4 cm. Draw a chord mn of length 5.7 cm in it. ठीक है, तो यहां पे हमको chord बनाना है, ठीक है। And third, construct tangent at point m and n to the circle. ठीक है, तो यहां पे तीन स्टेटमेंट है, तो बेसिकली सम तीन पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग विल डू इज विल स्टार्ट विद द एनालिटिकल फिगर। तो यहां पे मैं एनालिटिकल फिगर से एक एक स्टेटमेंट को समझने का ट्राई करता हूं। तो सबसे पहला दिया हुआ कि ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर, तो विल ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि ड्रॉ अ कॉर्ड mn ऑफ लेंथ 5.7 सेंटीमीटर इन इट। अब ये कॉर्ड क्या होता है? A chord is a segment which joins two points on the circumference of the circle. तो एक ऐसी लाइन या एक ऐसा सेगमेंट जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट को ज्वाइन करता है उसको हम कॉर्ड बोलते हैं, बराबर। तो हमको यहाँ पे कॉर्ड कंस्ट्रक्ट करना है ऑफ लेंथ 5.7 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे कॉर्ड mn कंस्ट्रक्ट करेंगे ऑफ लेंथ 5.7 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ द थर्ड इज कि कंस्ट्रक्ट टेंजेंट एट पॉइंट m एंड n। तो पॉइंट m और पॉइंट n पे आपको टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करना है। तो पॉइंट m पे मैं एक टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करूंगा, उसका नाम दूंगा लाइन L। पॉइंट n पे मैं एक टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करूंगा, उसको नाम दूंगा लाइन M, ठीक है। और क्योंकि ये टाइप 1a का सम है, इसीलिए हमको यहाँ पे रेडियस को दिखाना पड़ेगा बिकॉज वी आर यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो आई विल कंस्ट्रक्ट रेडियस pm, ठीक है, एंड रेडियस pn, एंड द लेंथ ऑफ रेडियस इज 3.4 सेंटीमीटर। दिस इज हाउ आवर एनालिटिकल फिगर विल लुक लाइक। अब आते हैं एक्चुअल कंस्ट्रक्शन पे कि एक्चुअल कंस्ट्रक्शन होगा कैसे इस सम का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे द फर्स्ट स्टेटमेंट से, ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। तो आप सर्कल पे या पेज पे कहीं पे भी एक सेंटर P ले लो और राउंडर से 3.4 सेंटीमीटर मेजर करके आप सर्कल कंस्ट्रक्ट करो, ठीक है। तो दिस इज हाउ आवर सर्कल विल लुक लाइक। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होगा, ठीक है, कि सर्कल विथ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। द सेकंड पार्ट सेज कि ड्रॉ अ कॉर्ड mn ऑफ लेंथ 5.7 सेंटीमीटर। तो आपको एक कॉर्ड बनाना है ऑफ लेंथ 5.7 सेंटीमीटर। वी नो व्हाट अ कॉर्ड इज। कॉर्ड क्या होता है? एक ऐसा सेगमेंट जो सर्कल के दो पॉइंट को ज्वाइन करता है, ठीक है। तो यहां पे हमको दो पॉइंट चाहिए, हमारे पास एक भी पॉइंट नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे कितना कॉर्ड का लेंथ क्या है? 5.7 सेंटीमीटर। तो मैं स्केल से 5.7 सेंटीमीटर मेजर करके अपने राउंडर पे 5.7 सेंटीमीटर ले लूंगा, ठीक है। और अब मुझे दोनों में से एक भी पॉइंट नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, अपना जो राउंडर है उसका नीडल सर्कल पे कहीं पे भी रख के, नीडल उसका कहीं पे भी रख के फर्स्ट आर्क कट करूंगा। और जो फर्स्ट आर्क आएगा दिस विल बी योर पॉइंट M। अभी तो पॉइंट M आया, अब आपको पॉइंट N भी चाहिए। तो पॉइंट N के लिए क्या करना है, इसी राउंडर को बिना उसका रेडियस चेंज किए उसका नीडल जो है वो अब पॉइंट M पे रखो, ठीक है। एंड ड्रॉ अनदर आर्क विच इज इंटरसेक्टिंग विद द सर्कल, और यहां पे आपको पॉइंट N मिल जाएगा, ठीक है, यहां तक। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पॉइंट M और N को ज्वाइन करना है विद अ स्केल, ठीक है। एंड दिस इज हाउ यू विल कंस्ट्रक्ट अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 5.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हमको क्या करना है, पॉइंट M और पॉइंट N पे टेंजेंट बनाना है। तो पॉइंट M और N पे टेंजेंट बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको रेडियस बनाना पड़ेगा। इनफैक्ट हमको एक्सटेंडेड रेडियस बनाना पड़ेगा बिकॉज यहां पे हमको सेंटर को यूज करना है, ठीक है। तो फर्स्ट आई विल कंस्ट्रक्ट एक्सटेंडेड रेडियस ऑफ PM, ठीक है। तो मैं यहाँ पे PM बनाता हूं। फिर हम लोग क्या करेंगे, PN भी एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। एक रेडियस बनाएंगे PN, ठीक है। ये हो जाने के बाद हम लोग पहले पॉइंट M के ऊपर
टेंजेंट बनाएंगे। अब टेंजेंट बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट एम पे एक परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा, और जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वही टेंजेंट हो जाएगा सर्कल को। तो परपेंडिकुलर बनाने के लिए हमने सीखा है क्या करना पड़ता है, दो सिंपल स्टेप फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप इज टेक एनी सुटेबल रेडियस, तो आप अपना राउंडर लो, पॉइंट एम पे उसका निडल रखो और कोई भी एक सुटेबल रेडियस ले लो, बस वो रेडियस पीएम से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक सुटेबल रेडियस लेके आप दो आर्क कट करो, वन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ एम एंड सेकंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एम। तो आपको दो आर्क मिल जाएंगे, उसके अभी नाम दो आप जी एंड एफ, ठीक है। तो आपको सेगमेंट जीएफ मिल गया जिसके लिए पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट। अब बढ़ते हैं सेकंड स्टेप पे। व्हाट इज द सेकंड स्टेप स्टूडेंट? यस, इट इज मोर देन हाफ, ठीक है। अब मोर देन हाफ के लिए किसका मोर देन हाफ लेना होगा, तो आपको आपका राउंडर लेना है, उसको पॉइंट एफ पे रखना है और एफ जी सेगमेंट जो आया है उसके हाफ से ज्यादा का रेडियस लेना है उस कंपास पे, ठीक है। तो एफ जी का हाफ कितना होगा, एफ एम उसका हाफ होगा, तो एफ एम से थोड़ा सा ज्यादा अपने राउंडर पे रेडियस लो, ठीक है, और ऊपर की तरफ एक आर्क कट करो। दिस विल गिव यू द फर्स्ट आर्क। अब आपको एक इंटरसेक्टिंग आर्क भी चाहिए, तो आप अपना राउंडर लो और उसको पॉइंट जी पे रखो, ठीक है, और एक और आर्क वहां पे बनाओ जो आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट देगा, ठीक है। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसको मैं नाम देता हूं एच। नाउ आई विल सिंपली ज्वाइन एच, पॉइंट एच और एम को मैं ज्वाइन करूंगा यूजिंग स्केल, ठीक है। तो उसको मैं ज्वाइन कर दूंगा और ये मुझे लाइन मिलेगा जिसको मैं नाम दूंगा लाइन एल। दिस लाइन एल इज perpendicular to the radius pm and this line L is also tangent to the circle at point M। तो ये हमारा पहला टेंजेंट कंस्ट्रक्ट हो गया। अब ये जो स्टेप मैंने यहां पे किया पॉइंट M पे, सेम वो सारे स्टेप में रिपीट करूंगा पॉइंट N पे, ठीक है। फटाफट करेंगे बिकॉज ये हमने कई बार कर लिया है। तो पॉइंट N पे भी हम लोग ये परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करेंगे। परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करने के लिए दो स्टेप फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज टेक एनी सुटेबल रेडियस, तो पॉइंट N पे राउंडर लो, कोई भी सुटेबल रेडियस लो, बस मेक श्योर करो कि पीएन से बड़ा नहीं होना चाहिए, और दो आर्क कट करो, वन टू द लेफ्ट ऑफ एंड एंड सेकंड टू द राइट ऑफ एंड। यस, इससे आपको दो आर्क मिल जाएगा और आपको एक सेगमेंट जीएफ मिल गया, ठीक है। अब आप क्या करो, सेकंड स्टेप जाओ। सेकंड स्टेप के लिए क्या करोगे, आप अपना राउंडर एफ पे रखो, ठीक है, और इस जीएफ के हाफ से ज्यादा का रेडियस लो। जीएफ का हाफ कितना होगा, एफएन होगा, एफएन से थोड़ा सा ज्यादा रेडियस लो और ऊपर की तरफ एक आर्क कट करो। नाउ विदाउट चेंजिंग द रेडियस यही राउंडर आप जी पे रखो और एक इंटरसेक्टिंग आर्क बनाओ, ठीक है। तो आपको एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया, समझो एच, ठीक है। नाउ जॉइन दिस एन एंड एच विद अ स्केल, तो ये एन और एच को मैं ज्वाइन करता हूं स्केल के साथ, और ये जो लाइन है इस लाइन को मैं नाम देता हूं एम। नाउ दिस लाइन एम इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस पीएन, ठीक है, एट पॉइंट एन, एंड ऑल्सो दिस लाइन एम इज टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट एन। तो दिस इज हाउ आई कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट एम एंड एन। पॉइंट एम पे लाइन एल टेंजेंट है और पॉइंट एन पे लाइन एम टेंजेंट है, ठीक है। तो ये हमारा एक्चुअल कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। जस्ट मेक श्योर करना कि हम कुछ भूल तो नहीं रहे। तो हमने तीन चेक पॉइंट्स रखे थे। फर्स्ट, परपेंडिकुलर का साइन होना चाहिए, यस इट इज, ठीक है। सेकंड, रेडियस लिखना है तो रेडियस लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। एंड थर्ड, वी हैव टू राइट द फाइनल स्टेटमेंट इन अ बॉक्स। तो फाइनल स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ पे लाइन एल एंड लाइन एम आर द टेंजेंट एट पॉइंट एम एंड एन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इसको मैं बॉक्स में कर देता हूं। दिस इज हाउ वी कंप्लीट द सम। थैंक यू।